तो ये जिस कलौंजी की आगा साहब बात कर रहे हैं ये इसमें इस्तेमाल हो सकती है क्या? ये दो अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। सैलेड आई थिंक वैसे खाने में कलवंजी इस्तेमाल होती है। बहुत बहुत मतलब वैसे कलवंजी है, करेलों में कलौंजी डालते है, हैं। क्या है ये वैसे- आगा साहब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन क्या है? कलौंजी या कलवंजी या दोनों ही इस्तेमाल होते हैं क्या है? मैंने जो देखा है वो उर्दू स्पीकिंग लोग कलौंजी इस्तेमाल करते हैं और जो पंजाब वाले लोग हैं ज़्यादातर वो कलवंजी के अच्छा, इसलिए इनका कलवंजी हमारा कलौंजी। कलवंजी बरवजन मंजी। अच्छा अच्छा से ये वैसे मैंने तो पूछा कि काफ़ी लोग कहते हैं ना कि यार पानी में चिया सीड्स डाल लो फला में ये डाल, तो ये ऐसी चीज़ है कलौंजी कि आप अगर आपके टेस्ट पे फर्क ना आता हो तो आप किसी भी चीज़ में डाल लें ताकि उसकी अफादियत से फ़ायदा उठा सकें, या नहीं ऐसा नहीं है? नहीं, हर चीज़ में मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। कुछ खाने इस तरह के बनते हैं जैसे कि अचार गोश्त हमारे यहाँ बना करता है, उसमें कलवंजी होती है, मेथी दाना और कलवंजी। मेथी दाना होता है, कलौंजी होती है। कुछ ऐसे मशरूबात लोग बनाते हैं दुनिया में, उसमें डलती है, और इसके साथ साथ कुछ सैलेड्स होती हैं जिसमें कलौंजी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, आप लोग बात कर रहे थे अभी चिया सीड के ऊपर, और जो हमारा तुख्म बालंगा जिसको कहते हैं कि ये एक फैमिली ज़रूर है लेकिन इनकी अफादियत भी डिफरेंट है और इनकी जो ग़िज़ाइयत है उसमें भी बहुत दिखने में थोड़े थोड़े से एक जैसे लगते हैं, हल्के हल्के से। बहुत डिफरेंट है। एक बिल्कुल काले तर्ज का है जैसे कि कलौंजी का कलर होता है, और चिया सीड जिस तरह हमारे यहाँ बटेर के अंडे होते हैं जिस पे अलग अलग निशानात होते हैं। आपने चिया बटेर के सीड अंडे खाए कभी? नहीं, लेकिन चिया सीड्स खाए ना वो वैसे ही होते हैं बटर के अंदर। अच्छा ठीक है। और अभी आजकल यानी ये प्रैक्टिस कुछ लोग करते हैं कि पानी में चिया सीड्स का एक चमचा डाल दिया, तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, उससे वो एक हमने जब अदरक का प्रोग्राम किया था तो हमने वेट लॉस के लिए एक रेमेडी बताई थी जिसमें चिया सीड, एप्पल साइडर विनेगर और अदरक या सौंठ उसका पानी था, और ये बेहतरीन है हमारे हज़म के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, इसके साथ साथ फैट्स को बर्न करने के लिए। नॉर्मल पानी की बजाय अगर आप वो वाला पानी पी लें तो क्या बात है, वाह वाह। आपने वैसे कभी कलौंजी इस्तेमाल करती हैं आप? बिल्कुल करते हैं हम लोग। करेले, वो जैसे कह रहे थे अचार गोश्त के अंदर हम लोग भी इसी तरह डालते हैं कलौंजी, और कीमा करेले में डलती है, दूसरे खानों में सैलेड्स में हम लोग डालते हैं। पानी आ गया कीमा करेले से। कैरी की जो चटनी होती है उसमें डलती है, और जो सुबह में हलवा पूरी के साथ हम आलू की तरकारी खाते हैं होती उसमें भी डलती है, तो बहुत सारी चीज़ों में डलती है कलौंजी। हाँ जबरदस्त। ओके, लेकिन फिर डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस चीज़ पे यूज़ कर रहे हो उसकी अफादियत पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता रहेगा ना, वो इक्वली इफेक्टिव नहीं होगी हर चीज़ में। हलवा पूरी के साथ खाएंगे तो क्या ही effect किसी ने मेरे ज़हन में वजाहत कर दी। अच्छा जी, क्या है अब गेम हमने यहाँ पे क्या है? meanwhile, हमारा पुलाव तैयार है यहाँ पे, ठीक है। सो हमारा पुलाव है? हमने काबुली पुलाव जो पुलाव है नहीं वो निकाल लिया। पुलाव भाई, हमारा पुलाव नहीं है। काबुली पुलाव। अच्छा, हमने इसको क्यों कहते हैं वैसे काबुली पुलाव? इसको इसलिए क्योंकि काबुल काबुल से इसका की डिश है, origin मतलब बिल्कुल, सिंपली इस वजह से। अफगानिस्तान से जो है, काबुल से इसका origin भाई है। पेशावर में कारखानों मार्केट में जो काबुली पुलाव मिलता है, बिल्कुल, ये बहुत साहब भी फेमस यूं यूं कर रहे हैं, ओए होए होए, अल्लाह अकबर, अच्छा बहुत शानदार, क्या बहुत कहते ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान की अच्छा, अच्छी- हमने जो अच्छी डिशेस में से एक। सॉरी आपकी बात काटी मैंने। हमने जो इसमें राइस यूज़ किए हैं वो जज़ा के एलीट बासमती राइस यूज़ किए हैं। वाह, वाह, वाह। आपको पता है कि जुनैद जमशेद साहब जो मरहूम हैं, उनका ये ब्रांड है, और उनका यही मोटो था कि हम अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को एक अच्छी प्रोडक्ट पहुंचाएं। हमेशा से उनका यही जो है वो दुनिया एक भर में motto था। माशाल्लाह ये ब्रांड क्योंकि उन्होंने आ गया। उनकी क्या जो बात। अभी जो उनके ट्रेडिशन को कायम रख रहे हैं, वो लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि उनके जो भी लेगेसी अच्छा ये बता दें, मेरा तो रह जाएगा बीच में इसको क्या जज़ा करना है? फूड जिंदाबाद भाई, जज़ा जज़ा फूड का हमारा अपना ही एक-एक ब्रांड है। चावल अभी मैंने पकाया, लिटरली एक एक उसका जो ग्रेन है वो खुला और बड़ा और बिल्कुल खड़े चावल हैं, तो पिचक नहीं रहे, बिल्कुल भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, सही है। मैं तो जज़ा की फ्योनियां जो हैं अभी अब आते हैं हम, रसमल्ली क्या था आप अपना रसमल्ले वशमल्ले नहीं जामे शीरी फालूदा जो है उसके लिए आपने एक डिज़र्ट जो है वो डाल दिया उसके अंदर, लाइक कोई भी फिर तो मैंने डाल दी उसके बाद चिया सीड्स, हाँ, मैंने ये डाल दी आप जेली, बताएं, ठीक है। और आपने जामे शीरी के अंदर वो दूध डाल के, मिल्क पैक का दूध है वो, ठीक उसको है। क्या करना है, वो भी इसमें डाल मिल्क देना है? पैक का दूध आप इसके ऊपर, इसके मिक्सचर को इसके ऊपर जगह बन जाएगी आपके पास। मैं बना लूंगा जगह, ये जगह बना लेते हैं। जगह बनाने में माहिर हूँ। अच्छा, टेंशन ही ना। जगह बना के उसके अंदर आप डाल दें, और मिल्क पैक का आपको पता है कि वो हेल्थ और ऐसी हाइजीन गुंजाइश पाई जाती है। हेल्थ और हाइजीन के स्टैंडर्ड से तैयार होता है, और 36 क्वालिटी टेस्ट से पार होके जो है वो आपके पास आता है, और इसकी जो एक पोरिंग की जो वो बना हुआ है पूरा पैकेट में, वो बहुत अच्छा है, लाइक उसका जो पोर करने का आप बोलेंगे, अब इस पे ये गार्निशिंग कर दूं? गार्निशिंग कर दें आप, इसमें नट्स डाल दें। अच्छा, आप चाहें तो काबुली पुलाव के ऊपर ना आप आमंड्स डाल सकते हैं, आमंड्स मतलब के बादाम, भाई ठीक है? कल वो एक बच्ची की और- इतनी खूबसूरत वीडियो आई, फातिमा, मैं आपको वीडियो भिजवाऊंगा। अच्छा।
वो कह रही चूंकि वसीम बादामी और बादाम है तो फिर इकरारुल हसन पिस्ता है। अच्छा यार ये अच्छा है। अच्छा मैं आपको बता दूं ये ब्लैक वाले किशमिश होते हैं, इनको सुल्तानास भी कहते हैं इंग्लिश में, रेजन्स भी कह सकते हैं, सुल्तानास कहते हैं वैसे इसको हम थोड़ा सुल्ताना सा डाकू। सुल्ताना डाल दिया हमने, हाँ सुल्ताना डाकू नहीं तो सुल्ताना अंग्रेजी में कहते हैं। गाजर किशमिश, सॉरी गाजर किशमिश वो बता दूं ना हाँ हाँ बताएं बताएं बताएं। उसको हमने थोड़ा सा घी के अंदर फ्राई करके चीनी के साथ थोड़ी ब्राउन शुगर ले लें या वाइट शुगर लेके इसके ऊपर हमने प्रेजेंटेशन के लिए डाल दिया और साथ ही हमने थोड़े से बादाम उबाल के उसके छिलके हटा के हमने वो भी रख दिया उसके ऊपर। और आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था सुल्ताना अंग्रेजी में कहते हैं सुल्ताना जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं इस चीज को। ये बेसिकली एक बड़ा रॉयल वो ड्राई फ्रूट कहा जाता था तो इसका नाम सुल्ताना पड़ गया था। सुल्तान ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हैं। सुल्तानास बोलते हैं हम ये इसको। जो किशमिश की तरह का है। ब्लैक वाले किशमिश अच्छा इनको बड़े सही है? अंग्रेजी लफ्ज़ है। अच्छा हमने मीनवाइल एक अच्छी सी सैलेड भी बना ली है मालूम यहाँ है? पे, सही है? है ना मुझे भी यही लग रहा है। फालूदा आगे रख देंगे आप थोड़ा सा क्या? हाँ हाँ सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप भी सही कह रहे हैं सब। तो और अच्छा ये मैं ज़रा इस दौरान आप ये सैलेड बनाए आगा साहब मुझे ये बताया ना, मुझे किसी ने ये बताया ठीक है या नहीं, जब मैंने पूछा कि ऑलिव ऑयल में खाना नहीं बनाना चाहिए उसकी अफादियत उसको होती है जब उसको ऊपर से, तो किसी ने भी कहा कि नहीं वो ठीक है लेकिन एक ऑलिव ऑयल होता है पता नहीं एक्स्ट्रा वर्जिन या क्या हाँ, extra वो बनाने के लिए भी कसम अच्छा से होता ना है। ऑलिव ऑयल ऊपर से यूं नहीं होता। अच्छा मतलब यूं यार जो भी अब ठीक है यार ड्रिजल ड्रिजल आई एम नॉट सो स्मार्ट, मैं क्या करूँ खाने के वाले से मुझे नहीं पता था। तो जरा लेकिन ये बताएं। वाकई बड़ा अहम सवाल है। लोगों को लगता है ऑलिव ऑयल में बना हुआ खाना बड़ा हेल्दी होता है। हाँ। और इस पे हमने बड़ी रिसर्च की थी लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से सिर्फ मिसकंसेप्शन है कि तेल ऑलिव ऑयल में खाना बनाना चाहिए। अगर हम सकाफ़तों का जिक्र करें तो इटालियन अरब्स ये दो कौमें ऐसी हैं जो कि ऑलिव ऑयल का बेतहाशा बहुत इस्तेमाल यूज़ करती करती हैं, हैं हाँ। और ये दोनों कौमें ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए या ऊपर से डेजर्ट के तौर पे उसको ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं और पीने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अगर उसकी बात की जाए अफादियत की तो जितनी भी खुसूसियात हैं वो एक हल्के से टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा गर्म करते हैं जो कि हमारे जितने भी खाने होते हैं वो हम अच्छी तरीके से भून रहे होते हैं उसकी सारी अफादियत का ग़िज़ाइयत का बेड़ा गर्क करते हैं नहीं न सिर्फ बेड़ा गर्क होता है उल्टा वो संदेह हो जाता है। नुकसानदेह हो जाता है। अब ये कैसे पता लगे कि इसको कितना गर्म करना है इसके मैक्सिमम इसके ऑप्टिमम यूजेज के लिए और इससे ज़्यादा गर्म कर दिया तो इसकी ग़िज़ाइयत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरा मशवरा तो सवाल हमेशा देखें यही मेरे होता है- ख्याल अब देखें वहाँ मेरा मशवरा तो हमेशा यही होता है कि ऑलिव ऑयल में खाना ना बनाया जाए, अच्छा। सरसों के तेल में बनाया जाए, पीली सरसों हो या काली सरसों हो। हमारी सकाफ़त अगर मैं पाकिस्तान या इंडो पाक की सकाफ़त देखूं तो तिल और सरसों के तेल में ही खाने बना करते थे जो कि बहुत सारी बीमारियों से बचाते भी हैं और यकीनन जो है वो तमाम चीज़ें अच्छी हैं। सही है, ज़बरदस्त, सही ठीक हो गया। आपने मुझे ऑप्टिमम के स्पेलिंग याद करवाने हैं बाद में। अब मैं जैसे ही मुझे याद होती है मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा हमने सैलेड भी बना लिया एक, थोड़ा सा फेटा चीज़, प्याज, फेटा चीज़ डालना चाहे तो डाल सारी सकते हैं। चीज़ें बहुत कलरफुल बनी हैं और हाँ, बहुत अच्छी लग रही हैं। और टमाटो और टमाटर, ऑलिव्स मतलब जैतून और धनिया उसके साथ मिला के हमने लेमन जूस वगैरह ये आगे रख देंगे आप? जगह है क्या? आई होप कि इधर कर देते बनी जाएगा। नहीं इट्स फाइन 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 इट्स ओके। गिर ना जाए ना, नहीं गिरता नहीं करता। और बिस्मिल्लाह, अभी तो गिर ही ना जाए इसको ये आगे। मैंने तो सही रखा था। मेरा ख्याल है कि इसको कर ले हम ऐसे। वाह वाह वाह। सही है? हाँ तो जामे शीरी फालूदा, काबली पुलाव और फेटा चीज़ सैलेड हमारी रेडी हो गई है। क्या कहने है ना, आज सारे खाने बहुत शानदार, हाँ, दिखने में बहुत अच्छे लग बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छे भाई, ज़बरदस्त। वैसे लेकिन ये कि इफ्तार में ये बेहतर है कि अगर कभी चावल खाने का मूड हो ही, या आप भी बताएं फिर आगा साहब भी बताएंगे कि तो पहले मील के तौर पर चावल ना लिया जाए, उस वक्त पहले कुछ हल्का फुल्का खा के पेट हाँ, भर ले। बिल्कुल। थोड़ा सा डिनर टाइम हो जाए इफ्तार के 1-1.5 घंटे बाद आपके बिल्कुल तब मैदा चावल, खाली हाँ। होता है ना, तो आप थोड़ा लाइट कोई फ्रूट खा लें, खजूर खा लें, कोई ड्रिंक पी लें, हेल्दी ड्रिंक जैसे कि जामे शीरी हैं, और उसके बाद फिर आप खाने में आप राइस फिर आप- कर सकते हैं बिल्कुल। बाकी हकीम साहब आई थिंक बहुत और आगा साहब ये भी इस साथ में बताया, मैंने भी सुना कि जब आप रोज़ा खोलते हैं तो उस वक्त फौरी तौर पे कोई मीठी चीज़, पता नहीं सही है गलत बताएं, यहाँ तक कि फ्रूट भी फौरी तौर पे खाना इसलिए एक बेहतर आइडिया नहीं है कि आपका बिल्कुल आपने फास्टिंग की होती 10-12 घंटे, आप एकदम कोई मीठा आ जाता है तो एकदम वो स्पाइक करता है जो कि अच्छा नहीं, शुगर शूट हो शुगर जाता है। शूट होता है, स्पाइक होता है। तो आपको फ़ौरन से कुछ पहले खा लें, उसके बाद कुछ मीठा खाएं, चाहे वो फ्रूट ही क्यों ना हो। ये सही बात है या गलत कॉन्सेप्ट है ये? एक आर्टिफिशियल शुगर होती है और एक कुदरती चीनी होती है। जिस तरह हम फ्रूट का जिक्र करें, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी जिक्र कर चुके हैं कि खजूर का इस्तेमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाँ, सुन्नत वो भी तो है उनका कि सबसे इफ्तार पहले खजूर से ही करते हैं। खानी है, क्योंकि उसकी जो शुगर है वो स्पाइक नहीं देती, वो मेंटेन रहती है। और इसी तरह फ्रूट्स भी फ़ौरन स्पाइक नहीं देते। क्वांटिटी ऑफ जो शुगर है उसमें वो उतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू
दो शुगर्स जो कि हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंट वेरिएंट्स में, जो कि स्पाइक देती है, वो हमारे जहनी मामलात के लिए भी अच्छी नहीं है। और अक्सर लोग जो अफ्तार में चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अफ्तार के कुछ देर के बाद शदीद गुनूदगी वाली एलिमेंट उनके अंदर आता है, नींद का गलबा तारी होता है, तो वो स्पाइक की वजह से हो रहा होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चाय में भी 2 चमचे चीनी वाली चाय, अब वो लोग कहते हैं ना कि यार दिमाग खराब हो रहा है, चाय पीनी है यार, अगर आपने भरपूर चीनी वाली चाय पी है तो फिर आपको एक स्पाइक होगा। ये अक्सर मैं इस पर जवाब ज़रूर दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो फ़ौरन इफ्तार के बाद जो गुनूदगी वाला आलम है, इसके हवाले से कोई एक पूरा सेगमेंट होना चाहिए। ये तो हर आपका किसी जी को नहीं ही I चाहता think दोबारा कुछ काम करने का, है ना? कि इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? क्या खाएं, कैसे खाएं और किस वक्त खाएं, अगर इन तीनों चीज़ों के सवाल के जवाब आपके पास हों और आप उस तरीके से अमल करें तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपकी ओवरऑल रोज़े को भी अच्छा गुजारने में, और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी हम गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ऐसे मामलात हो रहे होते हैं उनसे बचा जा सकता है। हाँ, बल्कि मैंने तो ये भी सुना कि कभी कभी वो चीज़ें जो कि बज़ाहिर ज़्यादा कैलोरी वाली होती हैं, इंसान है दिल का चाहता है थोड़ा सा मीठा कभी खा ले, थोड़ा सा फ्राइड खा ले, उसमें भी अगर आपने कब खाना है ये मैनेज कर लें तो फिर उसका नेट रिजल्ट में आप बहुत बेहतर हो सकता है फिर भी, कि बजाय इसके क्या वही चीज़ आप दोपहर में खाएं, उसके बाद आपने अच्छी खासी वॉक शो करनी है, काम करने लेकिन वही चीज़ आप रात को 1 बजे खाएं और खाने के बाद आधे घंटे बाद सो जाएं तो उसका नुकसान दोपहर के खाने से बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे ही है। हजम होने का टाइम तो दें। हाँ। हमारा मसला ये है कि हम नाश्ता चाय पापे करते हैं, दोपहर का खाना अक्सर लोग स्किप कर रहे होते हैं, और रात को जब हमें सोना है, मैदे को आराम देना है, तो हम यहाँ तक भर के सो रहे दबा हैं, के खा ले। फिर सो जाते हैं। सो जाते हैं। तो ये वो वाहिद चीज़ है जो अगर हम चेंज करें तो तर्ज चेंज कर दें, नाश्ता बहुत अच्छा करें, दोपहर का खाना मॉडरेट, और रात का खाना उतना कर दें जितना हम आजकल नाश्ता करना शुरू हो गए हैं, तो शायद हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तरतीब सही नहीं है हमारी भाई, तरतीब उल्टी चल रही है हमारी। हम रात को ज़्यादा खा लेते आपका कौन सा मील जो है वो दिन का सबसे ज्यादा आपका रात हैवी का। होता है? चलो भाई, ऐसे ही हमारा हमारा भी काम रात का ही है। ये रेस्टोरेंट बात का ठीक तो है मैं अगर साहब की। 1-2 बजे खाना खाती हूँ रात में, बहुत ही बुरा रूटीन है। तो वो जब घर आती हूँ तो 2 बज जाते हैं, तो बस फिर खाना खाती हूँ उस टाइम। हाँ तो ये थोड़ा सा हमें बेहतर करने की जरूरत है। हालात मेरे बहुत भी गलत ऐसे ही है। हैं। हाँ, रात में 11 के बाद खाना और फिर खा मैं रहा नाश्ता नहीं करती सुबह, ये भी बड़ा गलत माशाल्लाह, है। अभी जो आपने इतना बताया खराब है रूटीन। ये कभी भी सेहत अच्छा, ये याबी एक का बायस अगर नहीं साहब एक और चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ। नाश्ता मैं भी आजकल बहुत स्किप करता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर आप नाश्ता कर लेते हैं तो एक तो ये कि थोड़ा सा गुनूदगी और भारीपन रहता है, और फिर अगर आपने कुछ ऐसा करना है जो बोलने से मुतल्लिक है तो उसमें भी फिर आपको लगता है कि आप उतने कंफर्टेबल नहीं होते। खाली मैदे से ज़रा बात हाँ सही कह रहे हैं, मैं इसीलिए नहीं करती नाश्ता। ये भी कुछ सर, जिस भारी तरह मैंने भारी कहा कि 3 सवाल हैं, क्या खाएं, कैसे खाएं और कब खाएं। मसला ये है कि हम खा क्या रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और दूसरी चीज़ कंसंट्रेशन की कमी, खाना खाते हुए हमारा अक्सर लोग या बातें कर रहे होते हैं या मोबाइल या टीवी में मसरूफ़ होता है दिमाग, जो कि सही तरह एब्जॉर्ब नहीं होता। जो स्लाइवा हमारे दांतों के ज़रिए, हमारी ज़बान के ज़रिए खाने का जुज़्व बनना चाहिए, तवज्जो से खाना चाहिए। तवज्जो से खाना चाहिए। खाना जितनी कंसंट्रेशन से खाएंगे, जितना अच्छा चबा के खाएंगे, हजम भी होगा। और फिर वसीम भाई वाली और बात, जितना लुत्फ लेके खाएंगे फिर आप मजा। यार वो कह रहे हैं वसीम भाई वाली बात, आप बात काट रहे हैं प्लीज। ये तो अजीब यार, मतलब अभी इसीलिए तो काट रहा हूँ। वसीम वाली बात करते हैं। कंटिन्यू कर लेता हूँ। वसीम भाई वाली बात, कितना खाना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ तक भरेंगे तो यकीनन वो आपको बोलने में भी तंगी का बायस बनेगा और डिफरेंट मामलात में खराबी का बायस बनेगा। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आप ले पड़ गए जबान में क्या। चलो भाई जबरदस्त, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन एक बन गया अच्छा, बहुत है, जहाँ पर हम खाना भी बनाते रहेंगे और क्या खाना है क्या नहीं खाना, कब खाना है कैसे खाना है, इस बारे में भी जानते रहेंगे इंशाल्लाह। भाई बहुत सारी तालियां बजाते, बड़ा ज़बरदस्त लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी की ड्रिंक बनाई है, और जो काबली पुलाव और बहुत सारी चीज़ें। गालिब साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।